प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान वाहन चालक भर्ती परीक्षा के 100 टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप वाहन चालक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें राजस्थान जी के हिंदी और कंप्यूटर के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। यह सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं और संभावित ऐसे ही प्रश्न वाहन चालक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, सागरी प्रथा का अर्थ क्या है। मेरे प्यारे साथियों सागरी प्रथा किसे कहते हैं बताइए भाई। सागरी प्रथा का क्या अर्थ है। घुड़सवार, पटवारी, कृषक या बंधुआ मजदूर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों सागरी प्रथा है बंधुआ मजदूर। क्या है? बंधुआ मजदूर, जिसको हाली भी बोला जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है। अरे मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान में ऊंट बीमार होने पर कौन से लोक देवता की पूजा की जाती है। गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी या केसरिया कुंवर जी। तो यहाँ पर अपना राइट होगा लोक देवता पाबू जी की पूजा अर्चना की जाती है। जब ऊंट बीमार हो जाते हैं ना तो पाबू जी की पूजा अर्चना की जाती है। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। पशु पक्षियों को महत्व देने वाली स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम बताइए मेरे प्यारे साथियों। पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है भाई। तो जल्दी से कमेंट कर दो सभी साथी। पशु पक्षियों को सर्वाधिक महत्व देने वाली चित्रशैली की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बूंदी चित्रशैली। बूंदी की जो चित्रशैली है ये पशु पक्षियों को सर्वाधिक महत्व देती है। तो बिल्कुल यहां पर भी अपना ए राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये पहले भी वाहन चालक भर्ती में पूछा गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और परिचालक भर्ती के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था। जेल प्रहरी में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। पशु परिचर में भी एक क्वेश्चन आया था। यानी कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। चलो बताओ, मुसलमान किसे रामसा पीर के रूप में मानते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों मुसलमान किसे रामसा पीर के नाम से जानते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। तो बिल्कुल यहां पर आपका राइट हो जाएगा रामदेव जी। लोक देवता रामदेव जी को पीरों का पीर रामसा पीर कहा जाता है। ठीक है ना। इनको पंच पीरों ने इनको पीरों का भी पीर की उपाधि दी थी। तो रामदेव जी को रामसा पीर कहते हैं और रामदेव जी की हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लोग पूजा अर्चना करते हैं। बिल्कुल यहां पर अपना सी राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता तेजा जी का मेला किस स्थान पर बढ़ता है। अरे मेरे प्यारे साथियों लोक देवता तेजा जी के मेले की बात करें तो पर्वतसर नागौर में तेजा जी का मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। करणी माता का मेला निम्न में से किस स्थान पर बढ़ता है। तो सभी को पता है मेरे प्यारे साथियों करणी माता का मेला, जिनको चूहों की देवी भी कहते हैं। ठीक है ना। ये आयोजित होता है देश नोक बीकानेर में। ध्यान में रखना साथियों वाहन चालक परीक्षा में ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। तो करणी माता का मंदिर मेला कहाँ पर है। देश नोक बीकानेर में यहाँ पर मंदिर है, वहां पर मेला बढ़ता है माता का। ठीक है ना। और करणी माता को चूहों की देवी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई मरु महोत्सव का आयोजन कहां पर आयोजित होता है। मेरे प्यारे साथियों मरु महोत्सव कहां पर मनाया जाता है भाई। बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, धौलपुर। चलो कमेंट कर दो सभी साथी, फटाफट से कमेंट कर दो मरु महोत्सव कहां पर मनाया जाता है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों मरु महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर में। मरु महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, जैसलमेर अपना राइट हो जाएगा। चलिए भाई थार महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है। अरे मेरे प्यारे साथियों थार महोत्सव मनाया जाता है बाड़मेर में। थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ समारोह का आयोजन कहां पर किया जाता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करो सभी साथी फटाफट से। मेवाड़ समारोह का आयोजन कहां पर किया जाता है भाई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेवाड़ समारोह का आयोजन किया जाता है उदयपुर में। ध्यान में रखना साथियों अगर आप वाहन चालक भर्ती की तैयारी कर रहे हो ना ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन, हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन, कंप्यूटर के टॉप क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में आएंगे। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधा प्रहार करेंगे। तो सभी साथी क्लास में लास्ट तक बने रहे
और लाइक कर लो क्लास को भाई, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। गलियाकोट का उर्स किस जगह पर होता है? मेरे प्यारे साथियों, गलियाकोट का उर्स कहां पर लगता है? जोधपुर, डूंगरपुर, नागौर या जैसलमेर? मेरे प्यारे साथियों, गलियाकोट का उर्स लगता है डूंगरपुर। यहां पर अपना राइट होगा। गलियाकोट का उर्स कहां पर लगता है? डूंगरपुर अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बाणगंगा का मेला किस स्थान पर बढ़ता है? मेरे प्यारे साथियों, बाणगंगा का मेला कहां पर बढ़ता है भाई? बैरहाट में। मेरे साथियों, बाणगंगा का मेला बैरहाट में आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। कोलायत मेले का सबसे अधिक आकर्षण क्या है? कोलायत मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना, इस मेले का सबसे आकर्षण क्या है? दीपदान। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दीपदान बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है। गदू के मेले के लिए प्रसिद्ध है। गदू का मेला कहाँ पर लगता है भाई? बामणवास में, जटियावास में, खंडेलवास में या लूणियावास में? मेरे प्यारे साथियों, गदू का मेला लगता है राजस्थान में। कहाँ पर है? लूणियावास में। ये कहाँ पर है भाई? जयपुर में। यहाँ पर गधे एवं खच्चरों का मेला लगता है। और लूणियावास में मेरे प्यारे विद्यार्थियों खलखानी माता का मंदिर भी है। प्रश्न आ जाता है कई बार कि खलखानी माता का मंदिर कहाँ पर है, तो वो भी लूणियावास में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। गोगा मेड़ी पशु मेला कहाँ पर बढ़ता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, गोगा मेड़ी पशु मेला कहाँ पर लगता है? राजस्थान में। श्री गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, जैसलमेर में या इनमें से कोई नहीं? मेरे प्यारे साथियों, गोगा मेड़ी पशु मेले की बात करें तो ये हनुमानगढ़ में बढ़ता है। गोगा मेड़ी पशु मेला कहाँ पर होता है आयोजित? हनुमानगढ़ में होता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। जोहर मेला कहाँ पर बढ़ता है? मेरे साथियों, जोहर मेला राजस्थान में कहां पर भरेगा? जोहर मेला चित्तौड़गढ़ में। अरे भूलना नहीं है मेरे प्यारे साथियों, जोहर मेला चित्तौड़गढ़ में आयोजित होता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहां पर बढ़ता है? चलो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। प्रसिद्ध शीतला माता का मेला मेरे प्यारे साथियों, शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर में आयोजित होता है। ध्यान में रखना, चाकसू जयपुर में होता है। प्यारे साथियों, अगर आप वाहन चालक की तैयारी कर रहे हो, आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, आपकी हिंदी कमजोर है, कंटेस्ट करना चाहते हो, कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो हम आपके इसलिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी कर सकते हैं और सिलेक्शन भी ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस हम आपको देंगे, जैसे कि हिंदी के सटीक नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। एक भी क्वेश्चन हिंदी का गलत नहीं होगा, इस तरीके से आपको समझाया गया है। साथ ही साथ राजस्थान के कल्चर के भी आपको नोट्स मिलेंगे। पूरे सिलेबस के हम सटीक नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप एक दिन के अंदर भी पूरे नोट्स का रिवीजन कर सकते हैं, 1 लाइनर नोट्स हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ हम आपको मॉडल पेपर भी देंगे भाई, मॉडल पेपर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे सिलेक्शन सीरीज रहेगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपका पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 इस प्रकार के क्वेश्चन, इसी में से आपका पेपर आएगा भाई। 70 से 80% पेपर इसी में से मिलेगा, क्योंकि पूरे सिलेबस का निचोड़ कर निकाला गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसी में से आपका पेपर बनेगा। लगभग 70-80% पेपर वहां से आपका मिल जाएगा। 5000 क्वेश्चन को आप दिन में 3 बार आराम से पढ़ सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो ये आपका कोर्स का पूरा रिविजन हो जाएगा। तो इस कोर्स को अगर आप लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। क्या करना है? व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे वाहन चालक का कोर्स चाहिए। हम आपको इस कोर्स को प्रोवाइड करा देंगे। इस कोर्स की प्राइस की बात करें तो मात्र 199 में कुछ भी नहीं आता मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन ध्यान में रख लेना, आपका वाहन चालक भर्ती में सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, क्योंकि आपको नोट्स मिल गए 1 लाइनर जो एक दिन में पढ़ सकते हैं, मॉडल पेपर और 5000 क्वेश्चन को दिन में 3 बार पढ़ सकते हैं। तो समझ लो आप, अंतिम समय में यही रिवीजन आपको काम देगा। हिंदी आपकी कमजोर है तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, हिंदी को इस प्रकार से समझाया गया है। तो भाई जल्दी जल्दी मैसेज करो और इस कोर्स को लेकर अपने सपनों को साकार करो, क्योंकि समय कम बचा है। 23 नवंबर को अपना एग्जाम है। चलो आगे बढ़ो।
चलो भाई बताओ, पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी जान देने वाली अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब मनाया जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी जान देने वाली अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली मेला लगता है, वो कब मनाया जाता है भाई? उसका राइट आंसर हो जाएगा भाद्रपद के महीने में शुक्ल दशमी को वो मेला लगाया जाता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? बेणेश्वर धाम कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? डूंगरपुर में, नवा टापरा गांव डूंगरपुर में बेणेश्वर मेला आयोजित होता है। बी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बेणेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों रट लेना भाई, वाहन चालक भर्ती में यहाँ से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपके, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आएंगे। ये सभी क्वेश्चन पहले वाहन चालक परिचालक भर्ती परीक्षाओं में आए हुए हैं और आपको यहाँ से अच्छा स्कोर आपका रहेगा। और जिसने भी कोर्स ले लिया समझ लो उसकी तो बल्ले बल्ले है, ठीक है ना। एक बार सभी साथी मैसेज करके अंतिम समय में इस कोर्स को रिवीजन कर लेना भाई, ये आपको सिलेक्शन दिला देगा, आपको याद आएगी ये बात, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी मैसेज कर दो। और साथियों ध्यान में रखना, बेणेश्वर धाम यहाँ इसके भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेणेश्वर धाम की 3 नदियों के संगम पर है, तो बिल्कुल यहां पर आपका राइट होगा सोममाही जाकम। सोममाही जाकम क्या है? सोममाही जाकम इन 3 नदियों के संगम पर बेणेश्वर धाम है, ठीक है ना। तो डी यहां पर भी राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के किस जिले में राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कराती है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान के कौन से जिले में राज्य सरकार सबसे ज्यादा पशु मेलों का आयोजन कराती है? वो कराती है नागौर में। सर्वाधिक पशु मेले कहां पर होते हैं? नागौर में। कौन करवाती है? राज्य सरकार करवाती है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। महाशिवरात्रि पर पशु मेला आयोजन कहां पर किया जाता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, महाशिवरात्रि पर पशु मेले का आयोजन कहां पर होता है? करौली यहां पर अपना राइट होगा भाई। कहां पर होता है? करौली में होता है, बिल्कुल अपना बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। किस शासक को बीकानेर का भागीरथ कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, बीकानेर का भागीरथ किसे कहते हैं भाई? बीका जी को, कल्याणमल को, कर्ण सिंह को या गंगा सिंह को? तो बीकानेर का भागीरथ किसे कहा जाता है? गंगा सिंह, बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मारवाड़ परगनारी विगत ग्रंथ के लेखक कौन है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, मारवाड़ परगनारी विगत ग्रंथ के लेखक कौन होंगे? मोनोतनेनसी, राव सिन्हा, सुंदरदास या श्यामल दास? मेरे प्यारे साथियों, मारवाड़ परगनारी विगत ग्रंथ के लेखक है मोनोतनेनसी, जिसको राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। बिल्कुल अपना यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया हुआ था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला खिलजी सुल्तान कौन था जिन्होंने रणथंबोर दुर्ग, जिसको कहा जाता है कि सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तर बंद है, किसके लिए? रणथंबोर के लिए। उस दुर्ग पर आक्रमण किया था, तो बताइए कौन था भाई? जलालुद्दीन। बिल्कुल अपना यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी, बिल्कुल सी राइट होगा। इसने सर्वप्रथम रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? बताइए भाई, रानी पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? राणा रतन सिंह की, राणा उदय सिंह की, राय सिंह की या अमर सिंह की? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी भाई? राणा रतन सिंह। बिल्कुल अपना ये भी ए राइट आंसर होगा भाई। बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वाहन परिचालक में आया था भाई, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। राजस्थान का भीष्म किसे कहते हैं? सलह कंवर हाडी को, दुर्गावती को, कंवर चुंडा को या कर्मावती को? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के भीष्म की बात करें तो राजस्थान का भीष्म कुंवर चुंडा को कहा जाता है भाई। कुंवर चुंडा को राजस्थान का भीष्म, बिल्कुल अपना सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए भाई, राजस्थान राज्य का कौन सा राजघराना एक लिंगी के रूप में शिव का उपासक था? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान का कौन सा राजघराना एक लिंगी की पूजा करता है, एक लिंगी के रूप में उपासक है? तो बिल्कुल मेवाड़। मेवाड़ में बोलते हैं ना जय एक लिंगी, ठीक है ना, बिल्कुल मेवाड़ यहाँ पर अपना ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करना है, और जो भी भाई वाहन चालक की तैयारी कराए क्लास को लाइक कर दो भाई, सभी साथी क्लास को लाइक कर दो, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को इतना शेयर कर दो, हर ग्रुप के अंदर क्लास को शेयर कर दो, और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिले। और साथियों समय कम बचा है, 23 नवंबर को आपका एग्जाम है, ठीक है ना। सभी साथी क्लासों को देखना, प्ले लिस्ट में जाकर अन्य क्लासें भी पढ़िए, उनको भी देखना है। साथ ही साथ इस कोर्स को ले लेना है। इसको अगर आप एक दिन भी पूरी तरह से रिविजन कर लोगे ना 5000 क्वेश्चन की, साथ ही साथ नोट्स की, आराम से एक दिन में कर सकते हैं 5000 क्वेश्चन का 3 बार रिवीजन। मैं गारंटी देता हूं आपका स्कोर 3 गुना बढ़ जाएगा। आपके पूरे क्वेश्चन यहां से आएंगे, लगभग 70 से 80% क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे। आपका पेपर फाइट हो जाएगा। ध्यान में रखना, मैंने वाहन परिचालन में भी प्रोवाइड कराई थी, अच्छा स्कोर रहा है। उससे पहले जेल प्रहरी में प्रोवाइड कराई, बहुत अच्छा स्कोर रहा है। तो साथियों जल्दी से मैसेज करो, क्योंकि विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए 5000 क्वेश्चन है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, कीका के नाम से कौन लोकप्रिय है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कीका कहते हैं महाराणा प्रताप को। किसको कहा जाता है? महाराणा प्रताप, बिल्कुल बी अपना राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में त्रिपुर सुंदरी का प्राचीन मंदिर कहां पर है? अरे मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में ध्यान में रखना, त्रिपुर सुंदरी का जो प्राचीन मंदिर है वो कहां पर है? तो बिल्कुल यहां पर राइट होगा, त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है बांसवाड़ा में। कहां पर है? बी अपना यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजपूतों में फूट डालना, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, साम्राज्यवादी की नीति, या मान सिंह की भावना को संतुष्ट करना? मेरे प्यारे साथियों, हल्दी घाटी युद्ध में अकबर का मुख्य उद्देश्य यही था कि राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। बिल्कुल यहाँ पर अपना बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का आद्र जिला कौन सा है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आद्र जिले की बात करें तो जिला झालावाड़ हो जाएगा, ठीक है ना। आद्र जिला कौन सा है? झालावाड़। स्थान पूछा जाए आपसे तो स्थान माउंट आबू हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, जो हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन है, बहुत उद्यम मचाना के लिए उपयुक्त मुहावरा है। मेरे प्यारे साथियों, बहुत उद्यम मचाना, इसके लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? सिर पर उठा लेना, मार धाड़ करना, सिर पर भूत सवार होना, या सिर मारना? साथियों बहुत उद्यम मचाना यानी कि सिर पर उठा लेना, बिल्कुल अपना यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सब्ज बाग दिखाना यानी कि अच्छी बातें कहकर बहकाना, बिल्कुल अपना यहाँ पर भी ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है जो पहले भी पशु परिचर परीक्षा के अंदर भी आया था और अपने वाहन परिचालक भर्ती में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। रंग में बंग डालना मुहावरे का अर्थ बताइए भाई। रंग में बंग डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बिजली गुल कर देना, परेशान करना, विघ्न डालना, या उत्पात मचाना? अरे मेरे प्यारे साथियों, रंग में बंग डालना यानी कि बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा विघ्न डालना, बिल्कुल सी आपका करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन है, सर्वनाश कर देना सही मुहावरे पर निशान लगाओ। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सर्वनाश कर देना मुहावरे का सही अर्थ, इसका मुहावरा क्या होगा? ईंट से ईंट बजा देना, इतिश्री कर देना, नामो निशान मिटा देना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? सर्वनाश कर देना यानी कि नामो निशान मिटा देना, बिल्कुल डी अपना सी अपना राइट हो जाएगा भाई। सी अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ का मेल मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हाथ का मेल मुहावरे का अर्थ बताइए। मेहनत की कमाई, अत्यंत तुच्छ वस्तु, सहज प्राप्त वस्तु, परमात्मा की देन। अरे मेरे प्यारे साथियों, हाथ का मेल मुहावरे का अर्थ होगा मेहनत की कमाई, बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट होगा।
चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, गले के नीचे उतारना मुहावरे का अर्थ बताइए। मेरे प्यारे साथियों, गले के नीचे उतारना, इसका राइट आंसर हो जाएगा समझ में आना। गले के नीचे उतरना यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ जाना, ठीक है ना। डी अपना यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो साथियों, मुहावरे से संबंधित आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान में रखना। और जो बार बार परीक्षाओं में मुहावरे क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। पूरे हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो क्लास में बने रहिए और क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर देना। और जब आप इस कोर्स को लोगे ना तो आपका हिंदी का भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। चलो भाई, बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बालू से तेल निकालना, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, असंभव काम करना, पूर्णतः स्वस्थ होना, बहुत साधन संपन्न होना। मेरे प्यारे साथियों, बालू से तेल निकालना यानी कि असंभव काम करना, बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नानी कुंवारी मर गई, नवासे के नौ व्याह, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नानी कुंवारी मर गई, नानी कुंवारी मर गई, नवासे के नौ व्याह, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। व्यर्थ से की बजारने वाला, एक आदमी अपराध करे दूसरा दंड भुगते, अधिक जानने वाले को उपदेश देने वाला, या दूसरों की संपत्ति पर लाभ उठाने वाला। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर अपना राइट हो जाएगा कि नानी कुंवारी मर गई, नवासे के नौ ब्याह यानी कि व्यर्थ से की बदारने वाला, बिल्कुल अपना यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बंजारे का डेरा बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बंजारे का डेरा, इसका अर्थ क्या होगा। बिना छत का घर, बिना घर बार का, जगह जगह घूमने वाला, घर गृहस्थी का सामान न होना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन भी आया था जेल प्रहरी में, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में भी आया था। बंजारे का डेरा का अर्थ क्या होगा, बिना घर बार का। बंजारे का डेरा यानी कि बिना घर बार का अपना राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, दाल में कुछ काला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, दाल में कुछ काला होना मुहावरे का अर्थ बताइए भाई। दाल जल जाना, दाल में कुछ गिर जाना, दाल को छोक जल जाना, आशंका या संदेह होना। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दाल में कुछ काला होना यानी कि आशंका या संदेह होना, बिल्कुल अपना यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, लोकोक्ति का भावार्थ क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, लोकोक्ति का भावार्थ है उंगली टेढ़ी करके घी निकालना चाहिए। कभी उंगली से घी नहीं निकालना चाहिए। बहुत सीधा होने पर काम नहीं चलता, घी हमेशा चम्मच से ही निकलना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन है अपना कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, लोकोक्ति का भावार्थ क्या होगा। तो यहां पर आपका राइट हो जाएगा कि बहुत सीधा होने से भी काम नहीं चलता, अपना यहां पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का अर्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 99 के फेर में पढ़ना, धन जोड़ने में लगे रहना, मूर्खता के कार्य कर बैठना, किसी के चक्कर में पड़ जाना, या परिवार के झंझटों में फंस जाना। मेरे प्यारे साथियों, 99 के फेर में पढ़ना यानी कि धन जोड़ने में लगे रहना, बिल्कुल अपना यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आ सकता है कि 99 के फेर में पढ़ना यानी कि धन जोड़ने में लगे रहना, आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, चिराग तले अंधेरा, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। मेरे प्यारे साथियों, चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई नहीं दिखना, काम न जानना और बहने वाला, न कारण होना न कार्य होगा, यानी कि यहाँ पर आपका राइट होगा चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई नहीं दिखना, बिल्कुल अपना यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई, अंधा होना, मेरे प्यारे साथियों, अंधा होना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आंखों से दिखाई न देना, आंख से काना, विवेक भ्रष्ट होना, या जहाँ धांधली का बोलबाला हो। अंधा होना मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अंधा होना, इसका विवेक भ्रष्ट होना, बिल्कुल अपना सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, एक पंथ दो काज मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। मेरे प्यारे साथियों, एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या होगा। एक साथ दो दोष, समय पर कार्य करना, एक प्रयत्न से दो काज हो जाना, या एक राह पर दो साथ होना। साथियों, एक पंथ दो काज यानी कि एक प्रयत्न से दो काम हो जाना, बिल्कुल अपना सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, ईद का चांद होना यानी कि बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट होगा, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। क्या हो जाएगा? ईद का चांद होना यानी कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बिल्कुल सी अपना करेक्ट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, माता पिता में कौन सा समास है? चलो भाई बताइए, माता पिता शब्द में कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास? मेरे प्यारे साथियों, माता पिता शब्द में कौन सा समास होगा? अपना राइट हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व, बिल्कुल अपना सी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है भाई? मेरे प्यारे साथियों, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट होगा, बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा है। कौन सी है? भाववाचक, अपना राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ईमानदार शब्द में गुणवाचक है भाई। कौन सा है? गुणवाचक विशेषण है, बिल्कुल अपना यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए, जगन्नाथ शब्द का सही संधि विच्छेद बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जगन्नाथ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जगन प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ या जग प्लस नाथ? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जगन्नाथ यहाँ पर आपका होगा जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ, ठीक है ना? सी अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद करना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी, अपना यहाँ पर राइट होगा। विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी, यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन भी देखो, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चौराहा, चौराहा में द्विगु समास आ जाएगा भाई, ठीक है ना? कौन सा आ जाएगा? द्विगु समास यहाँ पर अपना राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अथ का विलोम शब्द क्या होगा? अथ का विलोम मेरे प्यारे विद्यार्थियों इति अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई, आंख का तारा मुहावरे का सही अर्थ बताइए। आंखों का तारा, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आंखों का तारा होना यानी कि बहुत प्रिय होना, ठीक है ना? बिल्कुल अपना यहाँ पर भी सी करेक्ट आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, हाथ कंगन को आरसी क्या? लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। हाथ कंगन को आरसी क्या? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ये अपना यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं जो बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं, ऐसे ही आपके प्रश्न परीक्षा में आएंगे। कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है? चलो भाई जल्दी से कमेंट कर दो। कंप्यूटर के जनक या पिता चार्ल्स बेबेज, बिल्कुल अपना यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? एटलस, विंडोज, लिनक्स या फिर इनिक? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंप्यूटर का नाम बिल्कुल डी अपना राइट हो जाएगा। इनिक कंपनी का नाम था, कंप्यूटर का नाम था सबसे पहले, ठीक है ना? तो डी यहाँ पर अपना राइट होगा। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी जल्दी सभी साथी कमेंट करते चलो भाई। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2 सितंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। डी अपना यहाँ पर भी राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है बताइए भाई। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? रोम को, सीपीयू को, रैम को या फिर सीडी ड्राइव को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंप्यूटर का दिमाग किसको कहेंगे? सीपीयू, बिल्कुल अपना यहाँ पर बी करेक्ट होगा, इसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई सीपीयू का पूरा नाम क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई सभी साथी। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर पावर यूनिट, सेंट्रल पावर यूनिट या सेंटर पागल यूनिट? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीपीयू का पूरा नाम, जिसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई गूगल क्या है बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। गूगल क्या है? ब्राउजर है, सर्वर है, हार्डवेयर या सर्च इंजन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गूगल है सर्च इंजन। क्या है? सर्च इंजन गूगल है भाई, बिल्कुल अपना डी यहाँ पर राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है।
डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए Ctrl+S इस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। Ctrl+सेव S यानी कि, ठीक है ना, तो बिल्कुल अपना यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है, डी अपना राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट्स को मौजूद टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, Ctrl+C, कंट्रोल कॉपी, ठीक है ना, ये अपना यहाँ पर राइट हो जाता है। जो टेक्स्ट मौजूदा टेक्स्ट होता है उसको कॉपी करने के लिए Ctrl+C दबाना पड़ता है, तभी अपनी कमांड क्या कर लेती है, कॉपी कर लेती है। ये अपना यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए Ctrl+P, ठीक है ना, Ctrl+P यानी कि प्रिंट करेंगे तो Ctrl+P बिल्कुल अपना यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर में कौन कौन सी यूनिट होती है भाई? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंप्यूटर में कौन कौन सी यूनिट होती है? मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या उपरोक्त सभी? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी यूनिटें कंप्यूटर में होती हैं, डी अपना राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई, www का पूरा नाम क्या होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने कुछ सर्च किया होगा कभी भी, तो अपन लिखते हैं www, ठीक है ना, तो www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाटर वेब, वर्ल्ड विदाउट वेब या फिर वर्ल्ड वेबसाइट वेब? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलो जल्दी से कमेंट करो भाई। ये वाहन चालक परीक्षा के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो बिल्कुल ध्यान में रखना। www का पूरा नाम क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब, ये अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम का पूरा नाम क्या है? मेरे प्यारे उदाहरण होती है ना अपने कंप्यूटर में, मोबाइल के अंदर रैम रोम होती है ना, उसी प्रकार रैम का पूरा नाम क्या होता है? रेटिना एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी या रैंडम अटेंटिव मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम का पूरा नाम है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने सभी के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े, ऐसे प्रश्न अपनी परीक्षा में आएंगे। अगली क्लास मैराथन क्लास आ रही है, उसको भी देखना है तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर अभी से कर लेना है और इस कोर्स को ले लेना है। यही कोर्स आपको सिलेक्शन दिला देगा, उसमें कंप्यूटर के सभी के आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो बिना देरी के जल्दी इस नंबरों पे मैसेज करो और इस कोर्स को लेकर अपनी अच्छी तैयारी करो।